Hello everyone. Today we are going to start future tense. तो firstly we start with simple future tense. हम simple future tense सीखेंगे जब भी कोई हिंदी सेंटेंस गा गे गी पे ख़त्म हो जाता है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे कि मैं आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, तो हर चीज़ में जहाँ गा लगा होता है पीछे, यहाँ पर जब हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। अब इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है? विल लगता है यू, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ में, और शैल का यूज़ हम करते हैं आई और वी के साथ में। लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर कोई बात फॉर श्योर हो, किस पक्की बात हो या दृढ़ निश्चय हो या कोई इच्छा शक्ति हो, तब हम आई के साथ विल लगा सकते हैं, वी के साथ विल लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई चीज़ श्योर नहीं है तो हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट है विल, शैल है जो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और OW है। भगवान मेरी मदद करेगा, गा पे ख़त्म हो गया है सेंटेंस, तो गॉड, अब क्या लगाना है? विल, है ना, नेम के साथ विल लगाया तो गॉड विल, मदद करना, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गॉड विल हेल्प मी, मेरी। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ाई करूँगा। अब पक्का नहीं मैं करूँगा नहीं करूँगा, आई शैल डू स्टडी, है ना, आई शैल डू स्टडी, हम अवश्य जीतेंगे। अब ये बात पक्की है, श्योर है व्यक्ति, तो वी विल। अब हमने यहाँ वी के साथ विल लगा दिया क्योंकि बात पक्की है। या कोई इच्छा हो, कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, तब भी हम आई और वी के साथ विल लगा सकते हैं। वी विल विन फॉर श्योर, हम पक्का जीतेंगे, हम अवश्य जीतेंगे। तो सिंपल फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ विल और शैल का यूज़ करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। आज बारिश होगी, इट विल बी रेन टुडे। मैं खेलने जाऊंगा, आई विल गो टू प्ले या आई शैल गो टू प्ले। इसी तरह से जब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं तो वो भी बहुत सिंपल है, सिर्फ हमको क्या करना है? विल नॉट या शैल नॉट का यूज़ करना है। हम इन्हीं सारे जो सेंटेंस हमने बनाए हैं इनको हम नेगेटिव में देख लेते हैं। भगवान तुम्हारी मदद नहीं करेगा, सब नेगेटिव बनाते समय सिर्फ हमें विल और शैल के साथ नॉट लगाना है। भगवान तुम्हारी मदद नहीं करेगा, गॉड विल नॉट हेल्प यू। जो यहाँ पर सेंटेंस था इसके बीच में सिर्फ यहाँ विल के साथ नॉट लगा है, गॉड विल नॉट हेल्प यू। मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, आई शैल नॉट डू स्टडी। सिर्फ ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस था सिर्फ शैल के बाद हमने नॉट प्लस किया है। हम पक्का नहीं जीतेंगे, वो श्योर है, वी विल नॉट विन फॉर श्योर। तो इस तरह से बहुत सिंपली हम सिंपल फ्यूचर बना सकते हैं, सिंपल फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स पे। पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले विल, देन शैल, विल शैल जो भी आपको लगाना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट OW और एक क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम स्कूल जाओगे? फ्यूचर है और इंट्रोगेटिव है। विल यू गो टू स्कूल? इट इज़ दैट सिंपल। क्या हम शाम को मूवी देखेंगे? तो हम हैं यानी वी के साथ हम यहाँ शैल लगाएंगे क्योंकि पता नहीं देखें नहीं देखें प्रोग्राम भी बदल जाए, तो हम इसको शैल से स्टार्ट करेंगे। शैल वी वॉच मूवी इन द इवनिंग और एक क्वेश्चन मार्क। ये इतना सिंपल है कि सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, विल शैल को अपना जो अफर्मेटिव का एक फॉर्मूला है उसमें से बाहर लेकर आना है। जब हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव में हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लगाना पड़ता है क्योंकि वहाँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड ज़रूर ऐड करते हैं। क्वेश्चन वर्ड शैल, विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट OW और क्वेश्चन मार्क। वह कल कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक प्रश्न है कहाँ, तो इस कहाँ को हम बाहर लेकर आएंगे। वेयर विल ही गो टुमारो और क्वेश्चन मार्क। सुरेश किसके साथ क्रिकेट खेलेगा? विद होम विल सुरेश प्ले क्रिकेट। और नेगेटिव के साथ बनाते हैं तो शैल और विल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट OW और क्वेश्चन मार्क। ये सेम सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है नेगेटिव में। क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो टू स्कूल?
सेकंड सेंटेंस में भी हम सेम सेंटेंस ले रहे हैं, क्या हम शाम को मूवी देखेंगे, क्या हम शाम को मूवी नहीं देखेंगे। तो सिर्फ आपको कितना सा करना है कि इस वी के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर नॉट और प्लस करना है। शैल वी नॉट वॉच अ मूवी इन द इवनिंग। इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पे डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंस भी बन जाएंगे। सिर्फ कुछ नहीं करना है, शैल और विल और सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट ऐड करना है। वह कल कहाँ नहीं जाएगा, हमारा सेंटेंस था वह कल कहाँ जाएगा, वेयर विल ही गो टुमारो। अब यहाँ पर हो गया ये वेयर विल ही नॉट गो टुमारो। सुरेश किसके साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा, with whom Suresh will play cricket, with whom will Suresh not play cricket। I hope आपको सिंपल फ्यूचर टेंस समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप मेरे प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं ताकि आप पूरे टेंस का कोर्स कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन टी इंग्लिश क्लब, आपका अपना यूट्यूब चैनल, इंग्लिश स्पीकिंग चैनल। अब यहाँ पर जो हमारा आज का सेशन है वो है हमारा फ्यूचर टेंस कंटिन्यू का। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब कोई हिंदी सेंटेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पर ख़त्म होते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के अंदर आते हैं। अब हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे वो थी विल और शैल। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा चेंज है कि हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी और शैल बी। हम विल बी लगा रहे थे हम आई और वी को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट है उनके साथ हम विल बी लगा रहे थे और आई और वी के साथ हम शैल लगा रहे थे। लेकिन जब कोई बात दृढ़ निश्चय की आ जाए या कोई इच्छा शक्ति की बात आ जाए तब हम आई और वी के साथ भी विल का यूज़ कर लेते हैं। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि कंटिन्यू टेंस मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंटिन्यू टेंस किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यू हो या फिर केवल कंटिन्यू हो, आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगानी है। तो यहाँ पर हमने अप्लाई की है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है इसका सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता व्यक्ति की काम कौन कर रहा है, उसके बाद दूसरी चीज़ें आ रही है हमारे पास विल और शैल। हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर विल और शैल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बी प्लस करेंगे, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस OW। इसके बाद हम एक ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। वह किताब लिख रहा होगा, वह किताब लिख रहा होगा। अब ये सेंटेंस खत्म हो गया रहा होगा पर, इट मीन्स इट्स बिलोंग टू फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। हमें इस फॉर्मूले से बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट वह यानी ही, किताब लिख रहा होगा विल बी, ही विल बी लिखना, राइट, तो क्या हो जाएगा राइटिंग। ही विल बी राइटिंग अ बुक, ही विल बी राइटिंग अ बुक। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सीमा संगीत सुन रही होगी। तो सीमा विल बी सुनना, लिसनिंग, सीमा विल बी लिसनिंग म्यूजिक। बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। पापा ऑफिस जा रहे होंगे, पापा विल बी गोइंग टू ऑफिस। मैं शायद कल यात्रा कर रहा हूँगा या मैं यात्रा कर रहा हूँगा, आई शैल बी ट्रेवलिंग टुमारो। हम फ्यूचर कंटिन्यू के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज करते हैं। सब्जेक्ट है विल शैल है प्लस नॉट बी। अब जो हमारा विल बी और शैल बी था इसके बीच में हमें एक नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट OW, बाकी ऐसा कैसा रहेगा। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, वो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, वो यानी दे। हमें इस तरह से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है। दे विल नॉट बी, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी करना,
डूइंग, दे विल नॉट बी डूइंग, क्या नहीं कर रहे हैं, स्टडी, पढ़ाई, तो दे विल नॉट बी डूइंग स्टडी। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, माँ खाना नहीं बना रही होगी, तो माँ, मदर विल नॉट बी, ओके, मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड, माँ खाना नहीं बना रही होंगी। अब हम एक सेंटेंस शैल वाला लेते हैं, हम मूवी नहीं देख रहे होंगे, तो हम यानी वी शैल नॉट बी वॉचिंग मूवी। इस तरह से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब हम बनाते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, तो इंट्रोगेटिव हम जब भी करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब, विल बी है ना और शैल बी, तो हम क्या विल बी शैल बी को पूरा बाहर निकालेंगे? नहीं, हम सिर्फ शैल को या विल को बाहर निकालेंगे, बी अपनी ही जगह बना रहेगा। कैसे करना है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट OW और क्वेश्चन मार्क, क्या वो हमें ढूंढ रहे होंगे। अब यहाँ पर हमको ये इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हाँ विल को बाहर लेकर आ गए। विल वो यानी दे, विल दे बी, अब यहीं पे बी अपनी ही जगह बना रहा आफ्टर द सब्जेक्ट। विल दे बी सर्चिंग या फिर लुकिंग फॉर, जो भी आप लगाना चाहें, सर्चिंग या लुकिंग फॉर अस, क्या वो हमें ढूंढ रहे होंगे। क्या बच्चे टीवी देख रहे होंगे? तो विल चिल्ड्रन बी वॉचिंग टीवी। क्या विद्यार्थी अपना गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे? अब इसमें एक और चीज़ आ गई, नहीं, यानी ये सिंगल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में को कैसे ट्रांसलेट करते हैं? विल स्टूडेंट नॉट बी, अभी इस बी के पहले हमने एक नॉट बी प्लस कर दिया, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द बी। विल स्टूडेंट नॉट बी डूइंग देयर होमवर्क। इसी तरह से आप एक और सेंटेंस ले लीजिए, क्या पापा घर नहीं आ रहे होंगे? विल पापा नॉट बी कमिंग होम। अब हम लेते हैं इसके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन सबसे आगे हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन, विल शैल सब्जेक्ट बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट OW और एक क्वेश्चन मार्क। वह हमारी मदद क्यों कर रहे होंगे? Why will they be helping us? अब यहाँ हमको क्योंकि एक प्रश्न था, इस प्रश्न को हम बाहर निकाल के ले आए। Why will they be helping us? इसी को अगर हमें नेगेटिव में करना है तो हम सिर्फ एक नॉट प्लस करेंगे। राम नौकरी क्यों नहीं कर रहा होगा? Why will Ram not be doing job? अगर आप इस तरह से फॉर्मूला वाइज एक बार प्रैक्टिस करेंगे बनाने की तो इट इज़ सो ईजी। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है फ्यूचर टेंस परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारा टॉपिक है। इसके पहले हमने सिंपल फ्यूचर किया है, फ्यूचर कंटिन्यू किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं ताकि आपको पूरा फ्यूचर टेंस समझ में आ पाए प्रॉपरली। अब हम इसका परफेक्ट टेंस का पहले तो ये देखते हैं कि हिंदी में जब कोई भी सेंटेंस चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे पर ख़त्म होता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाया जाता है। यहाँ पर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव और शैल हैव। जैसे कि आपको पता है आई और वी के साथ शैल हैव लगाते हैं, बाकी सबके साथ हम विल हैव लगाते हैं। और वर्ब की जो फॉर्म हम यूज़ करते हैं यहाँ पर वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम विल या शैल का यूज़ करते हैं और फिर हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और OW। देन अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह परीक्षा पास कर चुका होगा। वह परीक्षा पास कर चुका का वह सब्जेक्ट ही के साथ विल लगाते हैं तो ही विल हैव। थर्ड फॉर्म पास्ट, ही विल हैव पास द एग्जाम। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, पापा आ चुके होंगे। पापा विल हैव कम। अगर यहाँ घर होता तो
एट होम। इसका तीसरा सेंटेंस है मैं मैच जीत चुका होऊंगा। तो मैं आई के साथ क्या लगाते हैं हम, शैल। और शैल इसलिए भी लगाएंगे क्योंकि जीतना हारना फ्यूचर में होने वाली घटना है, कंफर्म नहीं है, ऑब्वियस है कि हम शैल लगाएंगे। जब आई और वी के साथ भी कोई चीज़ बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ आए तो हम विल लगाते हैं। आई शैल हैव वॉन द मैच। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तब हम इसमें क्या चेंज करते हैं, विल और शैल के बाद डायरेक्ट नॉट लगाते हैं और उसके बाद फिर हैव का यूज़ करते हैं। आपको पता ही है कि जब दो हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट बीच में आता है दोनों के। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और OW। सोना वो किताब नहीं पढ़ चुकी होगी, तो सोना विल नॉट हैव। अब हमने इसको इस तरह से लगाया, विल और हैव के बीच में हमने नॉट लगाया है। सोना विल नॉट हैव रॉट दिस बुक। यहाँ पर हमको थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन रीड की तीनों फॉर्म लिखने में जो इनकी स्पेलिंग होती है READ तीनों यही होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में चेंज है, रीड रेड रेड। नाउ सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, आप उनसे नहीं मिल चुके होंगे, तो यू विल नॉट हैव मेट विथ देम। अब हम जब फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं, फॉर्मूला होता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और OW। क्या वह पहले भी यहाँ आ चुके होंगे, विल दे हैव कम हियर बिफोर। इंट्रोगेटिव है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है, और दो हेल्पिंग वर्ब होती थी, पहली वाली सिर्फ बाहर आती है, दूसरी वाली अपनी ही जगह रहती है। सेकंड सेंटेंस है, क्या मैच खत्म हो चुका होगा, विल द मैच हैव फिनिश्ड और ओवर। थर्ड सेंटेंस लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, क्या वह खाना नहीं खा चुका होगा, विल ही नॉट हैव हैड द फूड और मील। हम खाने पीने के लिए भी हैव हैड का यूज़ करते हैं, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड, तो यहाँ पर हमने हैड लिया है। विल ही नॉट हैव हैड द फूड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। पहले हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और OW और एक क्वेश्चन मार्क। वह कितनी बार लंदन जा चुका होगा, वह कितनी बार, दिस इज द वन क्वेश्चन, तो हाउ मैनी टाइम। फिर हम यहाँ पर विल लेकर आएंगे, दिस इज अवर क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम विल ही हैव गॉन टू लंदन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, हरी कितनी बजे कोटा पहुंच चुका होगा, व्हाट इज अवर क्वेश्चन, कितनी बजे, तो ऑन विच टाइम, ऑन विच टाइम विल हरी हैव रिच्ड कोटा। अब हम तीसरा सेंटेंस जो लेते हैं वो डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, वह उनसे क्यों नहीं मिल चुका होगा, वाई, क्यों, वाई, वाई विल ही नॉट हैव मीट विथ देम। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने नॉट भी लगाया है। इस तरह से हम डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये हमारा फ्यूचर टेंस का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। If you have any doubt, you can very easily ask in comment box or you can directly call me. Thank you very much for watching this video. Hello everyone. आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम सिंपल फ्यूचर किया, फ्यूचर कंटिन्यू किया है, फ्यूचर परफेक्ट किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियरली समझ में आए। जब भी हिंदी सेंटेंस आपका से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे पर ख़त्म होता है, तब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का होता है। अब हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारे विल हैव या फिर शैल हैव। विल लगाते हैं हम आई और वी को छोड़ के ही, शी, इट, नेम, दे, इन सब के साथ हम विल लगाते हैं। बाकी आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन अगर कोई बात कंफर्म है तब भी हम इसकी जगह हम विल लगा सकते हैं। प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि ये कंटिन्यू टेंस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगेगी। अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट OW, सिंस फॉर और टाइम। अब यहाँ पर सिंस फॉर भी आ गया और टाइम भी आ गया।
सिंस लगता है एक परफेक्ट टाइमिंग के लिए, जैसे हमने कहा सुबह शाम दोपहर ये सब चीज़ इवनिंग, ये परफेक्ट टाइमिंग में आती है। कोई परफेक्ट डेट हो जैसे 15, परफेक्ट डे हो लाइक मंडे संडे, परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो लाइक 2 o'clock 3 o'clock इस तरह से हो तो भी परफेक्ट टाइमिंग में होता है। परफेक्ट मंथ हो अक्टूबर नवंबर तब भी ये परफेक्ट टाइमिंग में आता है तो सिंस लगेगा। या कोई पर्टिकुलर ईयर दिया है जैसे 1970 तो ये एक पर्टिकुलर ईयर है, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, तब यहाँ सिंस लगता है। लेकिन अगर समय की अवधि है जस्ट लाइक कि 2 महीने 3 महीने 2 दिन 2 घंटे इस तरह जब टाइम का पीरियड है तब हम 4 लगाते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दीपक कल शाम से सफ़र कर रहा होगा। दीपक विल हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट इवनिंग। अब इवनिंग को हमने फिक्स टाइमिंग में लिया है तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होऊंगा। मैं यानी आई शैल हैव, फ्यूचर की बात है, आप एकदम शॉर्टी से नहीं कह सकते। आई शैल हैव बीन, हमने आई के साथ शैल लगाया तो आई शैल हैव बीन। पर के फोर्थ फॉर्म लगानी है डूइंग, डूइंग स्टडी, पढ़ाई फॉर 3 hours। अब 3 घंटे ये समय की अवधि है इसलिए हमने यहाँ पर इसके साथ 4 को अप्लाई किया है। जब हम फ्यूचर टेंस के परफेक्ट कंटिन्यू का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम एक छोटा सा चेंज करते हैं। विल और शैल और हैव बीन के बीच में हम एक नॉट प्लस कर देते हैं। वह सुबह से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इतना सा चेंज किया कि इसके बीच में हमने एक नॉट लगाया है। सुनील लगभग 5 साल से यहाँ नहीं आ रहा होगा। सुनील विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर फॉर अबाउट 5 years, क्योंकि ये टाइम अवधि है, पता नहीं है ना, तो यहाँ पर हमने 4 का यूज़ किया है। सुनील विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर फॉर 5 years। अब हम इसके लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है कि हम हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब का वो है विल हैव बीन, तो हम क्या तीनों बाहर ले लेंगे? नहीं, हम सिर्फ एक ही बाहर लेंगे जो है हमारी विल या शैल। तो विल शैल को हम बाहर लेंगे, बाकी हमारी वो एज इट इज़ बनी रहेगी आफ्टर द सब्जेक्ट। अब हम यहाँ देखते हैं विल शैल, फिर हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगेगा, नहीं तो डायरेक्ट हैव बीन आ जाएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट OW सिंस फॉर और टाइमिंग, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या माँ 5 बजे से पूजा कर रही होगी? विल मदर हैव बीन डूइंग वर्शिप सिंस 5 o'clock। क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट टाइम दिया है तो हमने सिंस 5 o'clock लिखा है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हमने लिया है क्या बच्चे 5 घंटे से पार्टी करेंगे। अब ये 5 घंटे हैं, ओके। तो विल चिल्ड्रन हैव बीन डूइंग पार्टी फॉर 5 hours, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। अब हम एक तीसरा सेंटेंस लेते हैं जो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है। क्या वह कई दिनों से उनसे नहीं मिल रही होगी? यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक नॉट वाला बात है, तो विल शी नॉट हैव बीन। अब ये नॉट कहाँ लगा? जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, है ना। तो विल शी नॉट हैव बीन मीटिंग विद देम फॉर मेनी डेज। इस तरह से हम इन्हें ट्रांसलेट कर लेंगे। हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का जो लास्ट अपना टॉपिक है उस पर आते हैं, वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जब डबल इंट्रोगेटिव होता है तो इसमें एक पर्टिकुलर प्रश्न होता है जिसका हमें जवाब देना होता है, तो ये प्रश्न सेंटेंस में सबसे आगे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, अदरवाइज डायरेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट OW सिंस फॉर और टाइम लगाइए। विक्रम जुलाई से कहाँ रह रहा होगा? अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रश्न है कहाँ, तो ये कहाँ सबसे पहले आएगा। वेयर विल विक्रम हैव बीन लिविंग सिंस जुलाई सॉरी। वह 3 सालों से परीक्षा क्यों नहीं दे रही होगी? यहाँ पर भी एक प्रश्न है लेकिन साथ में एक नेगेटिव बात भी है, क्यों नहीं, ओके। तो क्यों आ गया सबसे फ्रंट में। वाई विल शी, अब हमें लगाना है यहाँ नॉट हैव बीन गिविंग एग्जाम फॉर 3 years। आप इस फॉर्मूले से जितने चाहे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन पे पूछ सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।